तो आइए देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, या तो प्रकाश का परिक्षेपण क्या होता है, या इंद्रधनुष कैसे बनता है। इन सारे सवालों का जवाब आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले जानेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होता है, ये बोलता है कि जब किसी कांच की प्रिज्म में प्रकाश की किरण को गुजारा जाता है, या तो समांतर प्रकाश की किरण को गुजारा जाता है, तब वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यदि अब ये सवाल आता है कि इसमें 7 रंग कौन कौन सा होगा, तो सब देखिए, इसमें आपको ये बैजानी पिनाला, ये आपको याद करने के लिए ट्रिक है। और यदि कोई सीबीएसई वाले हैं इंग्लिश मीडियम में, तो ये इसके लिए है VIBGYOR। तो इसमें देखो क्या है कि बै से हो गया बैगनी, जा से हो गया जामुनी, नी से हो गया नीला, ह से हो गया हरा, पी से हो गया पीला, ना से हो गया नारंगी, और ला से हो गया लाल। तो और इंग्लिश में देखिएगा, V से हो गया वायलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, और R से रेड। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसका तरंग दैर्घ्य कम है, किसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा है। तो देखिए, तरंग दैर्घ्य और ये विचलन, कभी कभी ये देखे होंगे कि कभी पूछता है कि किसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, कभी पूछता है किसका विचलन कम है। तो ये देखिए, हम आज इसकी समस्या को ही दूर कर देते हैं। तरंग दैर्घ्य देखिए किसको बोलते हैं, तो तरंग दैर्घ्य किसको बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य वाला में देखिएगा कि ये जो आप स्क्रीन पर देखे होंगे, जो श्वेत प्रकाश गुजरता है तो ये 7 रंगों में विभक्त होता है। तो वो देखिएगा, सबसे जो नीचे रहता है, सबसे नीचे जो रहता है वो होता है लाल, और लाल का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है, और बैगनी का सबसे कम होता है। और विचलन जो होता है, बैगनी का सबसे ज्यादा होता है और लाल रंग का कम होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो ऊपर है यानी सबसे अधिक हो गया, यानी कि तरंग दैर्घ्य किसका सबसे अधिक होगा, तो लाल रंग का, और तरंग दैर्घ्य किसका सबसे कम होगा, तो बैगनी का होगा। विचलन किसका सबसे ज्यादा होगा, तो बैगनी का होगा, और किसका विचलन सबसे कम होगा, तो ये हो जाएगा लाल। लाल रंग की फैलाव क्या होती है, कम होती है। इस वजह से आप देख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसमें आप देख सकते हैं। आइए इसमें प्रकाश की परिक्षेपण, प्रकाश की परिक्षेपण वही है जो कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है, दोनों सेम चीज है। आप भी उसका परिक्षेपण का परिभाषा दे सकते हैं। जब किसी कांच के प्रिज्म में समांतर किरणें को गुजारा जाता है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। यही घटना प्रकाश का परिक्षेपण कहलाता है, यही घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी कहलाता है। तो देखिए, इसमें और बच गया है आपका इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो इंद्रधनुष देखिए क्या कब बनता है, ये आपको वर्षा के बाद दिखाई देता होगा। वर्षा के बाद जब दिखाई देता होगा तो आप देखते होंगे, जब वर्षा के बाद दिखाई देता है तो आकाश में क्या होता है, जल की जो बूंदें होती है ना, वो एक प्रिज्म की, कांच की जो प्रिज्म होती है, एक सेम उसी तरह व्यवहार करती है। उसी तरह जब व्यवहार करती है तब देखिएगा वहां पर आपको इंद्रधनुष दिखाई देगा। बोलता है कि जल की सूक्ष्म बूंदें, यानी कि जल की जो छोटी छोटी बूंदें होती है वो प्रिज्म की भांति, यानी कि प्रिज्म की तरह वो कार्य करती है। और बोलता है सूर्य के आपतित प्रकाश की बूंदें ये अपवर्तित तथा ये विक्षेपित कर देती है। विक्षेपित, परिक्षेपण बोले, विक्षेपण बोले या विक्षेपित बोले, ये सब एक ही बात है। तो उसके बाद बताता है कि आंतरिक परावर्तित ये बूंद जो होता है वो रंग को क्या करता है, सूर्य से जो प्रकाश आती है उसको आंतरिक परावर्तित कर देती है, और अंततः जल से, ये जल की जो बूंदें होती है ये बाहर निकलते समय प्रकाश के अपवर्तित कर देती है, और इसके दौरान ही इंद्रधनुष का निर्माण हो जाता है। एक सिंपल सी बात समझिए, वर्षा के बाद जो जब जल की जो बूंदें होती है ना, वो प्रिज्म की तरह कार्य करती है, और सूर्य से जो किरण आती है वो क्या करता है, उसको 7 रंगों में बिखेर देती है। इसलिए इंद्रधनुष की आपको 7 कलर की पट्टियां दिखाई देती है। इंद्रधनुष जो होता है ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष और एक होता है द्वितीयक इंद्रधनुष।